तो दोस्तों बात करें, आज है यहाँ पे 23 जनवरी और कल के दिन यानी कि 22 जनवरी को आईसीआईसीआई बैंक ने अपने नंबर्स जो है पोस्ट किए थे क्वार्टर 3 के। तो हमारे पास जो है इस समय आईसीआईसीआई 3 के भी क्वार्टर 3 के नंबर हैं और एचडीएफसी बैंक के भी क्वार्टर 3 के नंबर आ चुके हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम दोनों के ही क्वार्टरली रिजल्ट का कंपैरिजन करेंगे और उसके साथ साथ हम वहाँ पे एनुअल परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। कुछ 10 पॉइंट एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिन उन 10 पैरामीटर्स पर दोनों के दोनों बैंक कितना हमें खरे उतरते हुए देखने को मिलते हैं। सारा सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अडानी विल्मर की अगर हम बात करें तो उसका आईपीओ जो है तो हमें 27 जनवरी से देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली इसकी एक डिटेल्ड वीडियो जो है तो मैं बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल एंड विद द बेल आइकन, ताकि आपको वहाँ पे सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। सेकेंड थिंग ये है कि अडानी विल्मर के आईपीओ के लिए मैंने पहले ही बोला था कि अडानी आपको एंटरप्राइज का एक शेयर, एटलीस्ट एक शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में रख लेना है, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे आईपीओ में आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएं। तो इसके बारे में भी एक डिटेल स्ट्रेटजी में मैं वीडियो लाऊंगा कि कैसे आपको वहाँ पे अपने चांसेस बढ़ाने होंगे। बट आज की वीडियो में हम फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इनके जो है तो नंबर्स को रिव्यू कर लेते हैं, कैसे हमें नंबर्स देखने को मिले। यहाँ पे अगर हम कंपनी के इनकम की बात करें, मेनली जो इनकम है वो हमें इंटरेस्ट इनकम देखने को मिलते हैं। तो टोटल इनकम अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज़ जो है आपको करोड़्स में दी हुई हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपकी करोड़्स में हैं। और पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्वार्टर 3 FY22 का नंबर है, यानी अभी के दिसंबर क्वार्टर का है। ये वाला आपका लास्ट ईयर का है FY21 क्वार्टर 3, और ये जो है तो ये आपका क्वार्टर 2 है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा। तो इस क्वार्टर में हम देख पा रहे हैं जैसे कि 39,865 करोड़ का कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट किया है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, ऑलमोस्ट आपको सेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम पिछले साल के क्वार्टर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ हमें नेट इंटरेस्ट इनकम, माफ़ कीजिएगा, नेट इंटरेस्ट इनकम नहीं, टोटल इनकम की बात करें तो वो हमें कम होते हुए देखने को मिले हैं। मेनली जो कंपनी का इनकम होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके जो इंटरेस्ट इनकम होते हैं वो होते हैं। वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमें जो है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर कंपनी में ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। तो आई थिंक दिस इज़ द पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए कि इंटरेस्ट से कंपनी की अच्छी कमाई यहाँ पे हो रही है। तो टोटल इनकम अगर कहीं से कम हुई है तो आप देख सकते हैं वो इनकी अदर इनकम है, वहाँ से आपको जो है तो इनकी टोटल इनकम में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। 18,000 थे ये पहले, इस बार आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में 16,000 थे और इस क्वार्टर में जो है तो लगभग 15,500 के आसपास हैं। चलिए ये तो हो गया इनका इनकम। इसके बाद हम देख लेते हैं एक्सपेंडिचर। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने एक्सपेंडिचर में अपने कंट्रोल किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वार्टर में 28,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है। पिछले क्वार्टर में भी लगभग 28,000 करोड़ था और उसके पहले मतलब सेम क्वार्टर लास्ट ईयर की बात करें तो 30,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर था। तो यानी कि एक्सपेंसेस में कंपनी ने यहाँ पे जो है तो कॉस्ट कटिंग की है। तो रिजल्ट उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद होते हैं यहाँ पे प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रोविजंस जो हैं वो कम होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे एक्सपेंसेस कम होना ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो ऑल एंड ऑल यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है तो काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट, अच्छा बीच में यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह नहीं है, बाकी टैक्स वगैरह ये सब हटा करके अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट तो लगभग 6,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये जो नेट प्रॉफिट था ये लगभग 5,500 करोड़ था। तो वहाँ से ईयर ऑन ईयर कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें Q2 तो वहाँ 6,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो 6,000 करोड़ से 6,500 करोड़ और 5,500 करोड़ से 6,500 करोड़, तो यानी कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने यहाँ पे जो है तो ग्रोथ दिखाई है। अब हमारे पास एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों के ही नंबर्स क्वार्टर 3 के हैं। एक बार हम क्वार्टरली इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे जो की वैल्यूज़ हैं ये करोड़्स में आपको देखने को मिलेंगी। आईसीआईसीआई बैंक का 24,000 करोड़ अभी हमने देखा,
HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ 34,000 जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो है तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस HDFC बैंक आपको करती हुई देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम इस नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे ICICI बैंक ने यहाँ पे ये जो ग्रोथ है ये स्टैंड अलोन में दिखा रहा हूँ, तो स्टैंड अलोन में यहाँ पे कंपनी ने भी शानदार ग्रोथ दिखाई है लगभग 23% की। वहीं HDFC की बात करें तो यहाँ हमें 13% का ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बात करेंगे तो HDFC के पास ज़्यादा अच्छे नंबर हैं, लगभग 10,500 करोड़ के। वहीं ICICI की बात करें तो 6,500 करोड़ के हमें यहाँ पे नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो नंबर्स डेफिनेटली यहाँ पे HDFC बैंक के पास बड़े नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम ग्रोथ की बात करें ईयर ऑन ईयर तो 25% का ग्रोथ यहाँ पे ICICI बैंक ने दिखाया है। वहीं HDFC ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 18% का दिखाया है। अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। देखिए कंपनी क्या करती हैं, ये जितने भी बैंक होते हैं RBI से एक जो है तो मार्जिन पर जो है तो पैसा लेते हैं और फिर उसके बाद वो जो है तो रिटेलर को कुछ मार्जिन पर पैसा जो है तो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ उनको इंटरेस्ट देना होता है, यहाँ से उनको इंटरेस्ट लेना होता है। तो कुल मिला के इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कहलाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो आप देख सकते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है तो 3.96 हमें देखने को मिलते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डिपॉजिट्स। बैंक में कितने अच्छे हमें डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे कि यहाँ HDFC बैंक में डिपॉजिट्स जो है हमें 13.7% से ग्रो करते हुए देखने को मिले हैं, जबकि ICICI बैंक से यहाँ हमें 16% की जो है तो ग्रोथ वो देखने को मिली है। चलिए अब हम यहाँ पे एडवांस ग्रोथ की अगर हम बात करें जो कि लोन बुक में आपके रिफ्लेक्ट होता है, तो ये जितने अच्छे होंगे कंपनी का बिजनेस उतना अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर हम ग्रोथ की बात करें ईयर ऑन ईयर HDFC बैंक में 16% की ग्रोथ देखने को मिलती है, ICICI बैंक में हमें 19% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम कासा रेशियो की बात करें करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट के रेशियो की, तो 47.1 हमें यहाँ देखने को मिलता है। ICICI बैंक में यहाँ पे 45% देखने को मिलता है। तो यहाँ जो है तो HDFC बैंक ने ज़्यादा अच्छे नंबर यहाँ पे दिखाए हैं। वहीं अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें, देखिए ये जो होता है ये कुशन की तरह कार्य करता है। आप इसको एज अ शॉक एब्जॉर्बर समझ सकते हैं किसी भी बैंक के लिए। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये कि ये नंबर जितने अच्छे होते हैं उतने ही अच्छे आप यूँ समझ सकते हैं कि बैंक के पास आपको कैपिटल एंड रिजर्व्स देखने को मिलेंगे, जो कि बुरे समय में बैंक के यहाँ पे जो है तो काम आते हैं। तो यहाँ पे अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो वो हमें 19.5% देखने को मिलता है। ICICI बैंक की बात करें तो 19.79% हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। रेगुलेटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज पर रेगुलेटरी ये जो कैपिटल एडिक्वेसी है ये आपका लगभग मोर देन 11% हो तो ज़्यादा अच्छा है, और इतना आपका होना ही चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों ही बैंक ने एक अच्छा यहाँ पे रेशियो मेंटेन किया है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नेट NPA। आप देखेंगे HDFC बैंक के पास काफ़ी कम यहाँ पे NPA आपको देखने को मिलेंगे। ICICI बैंक के पास एज कंपेयर टू आपको NPA जो है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलते हैं HDFC बैंक। ऑल्दो यहाँ पे अगर हम ग्रोथ की बात करें परफॉर्मेंस की, तो कंपनी ने ICICI बैंक ने यहाँ पे ईयर ऑन ईयर अपना नेट NPA काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है। मोर देन 1% देखने को मिल रहा था लास्ट ईयर। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर में एक अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। EPS की बात करें, काफ़ी शानदार EPS HDFC बैंक में देखने को मिलेंगे। लगभग 9.42 का EPS जो है आपको ICICI बैंक में देखने को मिलता है। ये एक जो है तो स्पेशल फीचर है टिकर टेप का, वो वहाँ पे फंडामेंटल स्कोर देते हैं आउट ऑफ 10। अगर फंडामेंटल के बेसिस पर बात किया जाए तो HDFC बैंक को मिले हैं 8.3 मार्क्स, और वहीं पर ICICI बैंक की बात किया जाए तो वहाँ मिलते हैं इसको 4.7 मार्क्स। चलिए कुछ और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात कर लें। ROE की बात करें, 16 का ROE HDFC बैंक में देखने को मिलता है, ICICI बैंक में 12 का देखने को मिलता है। ROCE 9 के हमें देखने को मिलते हैं, 4.22 ICICI बैंक में देखने को मिलते हैं। रिटर्न ऑन एसेट जो है मच बेटर आपको HDFC बैंक में देखने को मिलेंगे, ऑल्दो यहाँ इतने अच्छे नंबर भी नहीं है बट फिर भी ठीक ठाक हैं। ICICI बैंक में 1.24 देखने को मिलते हैं। पी रेशियो की बात करें तो 16 का पी जो है तो HDFC बैंक का चल रहा है, और 30 का जो पी है यहाँ पे ICICI बैंक आपको देखने को मिलेगा। यानी वैल्यूएशन वाइज फिलहाल ICICI बैंक आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिलता है। अब एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं नंबर्स जो है वो मार्केट के एस्टिमेट को कैसे बीट किए हैं। यानी आप देख सकते हैं नंबर
6,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, ये स्टैंड अलोन प्रॉफिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रॉफिट था मार्केट का एस्टिमेशन था लगभग इतना आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले साल का जो है तो प्रॉफिट इतना था, यानी कि कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट में यहाँ पे इस आईसीआईसीआई बैंक के नंबर ने तो मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट किया है। वहीं अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट के एस्टिमेट को यहाँ पे इन्होंने बीट कर दिया है। चलिए एक बार ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें। डिपॉजिट्स में अगर ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक ने जो है तो एक हेल्दी अमाउंट में यहाँ पे जो है तो ग्रोथ दिखाई है। वहीं अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो वो भी हमें कंसिस्टेंट जो है तो ग्रोथ दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डिपॉजिट में ग्रोथ दोनों ही बैंक ने अच्छे यहाँ पे दिखाए हैं। वहीं अगर हम एडवांसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं बैंक का लोन पोर्टफोलियो भी आपको ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि लोन से ही तो बैंक को इंटरेस्ट मिलता है और वहीं से बैंक की जो है तो अच्छी खासी इनकम आपको देखने को मिलेगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का ऑलमोस्ट आपको मेंटेन सा ही देखने को मिलेगा, ऑल्दो पिछले 2 साल में थोड़ा बहुत मार्जिन जो है तो डाउन होते हुए देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आप देख सकते हैं इनके मार्जिन धीरे धीरे हमें ईयर ऑन ईयर जो है तो इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेट एनपीए की बात किया जाए, एचडीएफसी बैंक जो है तो एक क्वालिटी बैंक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ एनपीए जो है तो उतने कुछ खास नहीं देखने को मिलेंगे। वहीं आईसीआईसीआई की बात करें तो उसने अपने परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर जो है तो इम्प्रूव किया है। ये 2021 का डाटा है, अभी रिसेंट का मैंने आपको दिखा दिया। इनका नेट एनपीए 0.85 हमें देखने को मिल रहा है। चलिए एक नज़र यहाँ पे इनके हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ को भी देख लें। आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक जो है तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। ऑलमोस्ट आपको 20% के यहाँ पे इसने जो है तो ग्रोथ दिखाए हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें आप देख सकते हैं उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है, लेकिन अगर ग्रोथ वाइज बात करें तो नेगेटिव से आप देख सकते हैं कि कंपनी ने बहुत शानदार यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार कंसिस्टेंटली यहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिखाई है। वहीं अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक अगेन आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट दिखाई पड़ेगी, ऑल्दो यहाँ पे पहले इनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है तो उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, लगभग 20% के आसपास। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो ये 10 से 15% के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पहले कुछ खास यहाँ ग्रोथ थी नहीं, बहुत कम एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक, लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हैं पिछले कुछ क्वार्टर में इन्होंने 15 से 20% की जो है तो नेट इंटरेस्ट इनकम में अपनी ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें एचडीएफसी बैंक का ये ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है कंपनी के दोनों ही बेहतरीन ग्रोथ में आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेंगे। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो रेवेन्यू एकदम ग्रोथ में ही आपको देखने को मिलते हैं, और प्रॉफिट जो है तो यहाँ थोड़े से आपको जो है तो एक स्विंग हल्का सा देखने को मिलेगा, बट उसके बाद जो है तो अभी फ़िलहाल जो है बैंक ये आपको अच्छे ट्रैक पर ही देखने को मिलता है। एक बार हम यहाँ पे चार्ट में देख लेते हैं। अगर हम 1 साल का माफ़ कीजिएगा ये तो 5 साल के हमें देखने को मिलते हैं। 1 ईयर का यहाँ पे अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने लगभग 50% के रिटर्न दिए हैं। ये रिटर्न मार्केट ने उस कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से दिए हैं। वहीं अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें महज 8% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 1 ईयर में। ऑल्दो एचडीएफसी ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एचडीएफसी के ग्रुप से किसी ने भी अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक की बात करें, चाहे एचडीएफसी लाइफ की, चाहे एचडीएफसी की। ये 1 ईयर का डाटा है। वहीं अगर हम 5 साल के डाटा में देखें तो आप देख सकते हैं दोनों ने अच्छे ही ग्रोथ दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे भी आईसीआईसीआई बैंक जो है तो ज़्यादा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, लगभग 200% का, और एचडीएफसी बैंक ने लगभग 130% के जो है तो रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिए हैं। इसके अलावा अगर हम 10 साल का ट्रेंड देखें तो 10 साल में जो है तो एचडीएफसी बैंक आपको ज़्यादा आगे देखने को मिलेगा। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है ये, आप देख सकते हैं 500% का रिटर्न है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ये 400% के रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास लगभग 26% का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। शेयर जो है तो लगभग 26% के देखने को मिलते हैं। एफआईआईज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं डीआईआईज़ की बात करें तो इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है अपने स्टेक्स को यहाँ पे बढ़ा लिया है। वहीं अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ प्रमोटर होल्डिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। प्रोफेशनली मैनेज्ड ये कंपनी आपको देखने को मिलती है। और एफआईआईज़ की हम बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग 45% है, ऑल्दो यहाँ पे भी इन्होंने जो है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बुकिंग की है। डीआईआईज़ की बात करें तो इन्होंने भी अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है तो स्टेक वो बढ़ा के रखा है।
नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे टिकर टेप का ये स्पेशल फीचर है जहाँ पे ये बताता है कि कितना अपसाइड और कितना डाउनसाइड उसमें हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। कोई गारंटी नहीं है इसमें, ये आप पहले से नोट कर लीजिए। ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन होता है, एनालिस्ट की रिसर्च होती है, उस बेसिस पर उनका ये एक प्रिडिक्शन होता है कि ऐसा हो सकता है। 44 एनालिस्ट ने एचडीएफसी बैंक को कवर किया है। 90% ऑफ देम इसमें जो है तो इन्वेस्टिंग या फिर बाइंग की यहाँ पे जो है तो रेटिंग दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देम अगर अब बात किया जाए तो लोअर साइड इसमें बहुत कम देखने को मिलेगा और अपर साइड जो है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अपसाइड आपको देखने को मिलते हैं। नो डाउट काफ़ी सारे ब्रोकर्स के यहाँ पे हमें जो है तो रेटिंग भी देखने को मिली है, अच्छी रेटिंग दी है और वहाँ पे टारगेट भी लगभग 1900-2000 के टारगेट मैंने देखे हुए हैं। वहीं अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, 42 एनालिस्ट ने इसको कवर किया है। ऑलमोस्ट 100% जो है तो उन्होंने इसको बाई की रेटिंग दी है। बट यहाँ पे जो है तो थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि लोअर साइड की बात करें तो 18% डाउन जा सकता है करंट मार्केट प्राइस से। वहीं अपसाइड की बात करें तो 33% का ह्यूज अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी कई सारे पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पे कंपैरिजन किया मैंने एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का। आप यहाँ पे आज जितना भी एनालिसिस आपने देखा, आपको क्या लगता है कि आपको आपके हिसाब से यहाँ पे कौन सा स्टॉक जो है तो आने वाले टाइम में एक बेहतरीन मल्टीबैगर साबित होने वाला है, और आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक अभी के हाल में फ़िलहाल में है। बाकी अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के क्वालिटी कंटेंट को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट होता रहूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।